हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे मौर्य कालीन है। तो यहाँ पर आपको मूर्ति कला जितने भी मौर्य कालीन के हैं आपको यहाँ पे मूर्ति कला पढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्तूप भी हैं। तो यहाँ पर है आपका पार्ट 1 है, तो ये नया ही चैप्टर है, आपका नया टॉपिक है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझ के पढ़िएगा। और यहाँ पर जितने भी आपके मौर्य कालीन के हैं सभी आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पर, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन है देवनागरी लिपि, कीलाक्षर, या फिर ब्राह्मी, या फिर खरोष्टी। तो यहाँ पर बताना है आपको आंसर। तो यहाँ पे जो सांची का स्तूप है वहाँ पर जो लिपि है वो सभी राइट आंसर दीजिए। और यहाँ पे बता देते हैं कि ये आपका मौर्य कालीन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं लाइव क्लास नहीं ले पाई, ठीक है, तो आपको मंडे को मिलेगी। तो यहाँ पर है आपकी जो क्लास है प्रीमियर है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा तो ताकि स्टूडेंट आ सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट भी ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सभी आंसर दे रहे हैं, जो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछता है स्थान, तो मतलब अगर पूछता है कि कौन से स्थान में है, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो स्थान पड़ जाएगा वो आपका एमपी है। एमपी के कहाँ पर, रायसेन जिले में, ठीक है। तो कौन से जिले में, रायसेन जिले में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, स्थान भी याद रखना है और काल भी याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बता देते हैं जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके मौर्य कालीन से ही रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं इसका, अगर प्राचीन नाम पूछता है, प्राचीन नाम भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहाँ पे प्राचीन नाम अगर पूछता है तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर कगंडवोट, ठीक है, कगंडवोट कहते हैं या फिर कगनाट बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों ही नाम याद रखिएगा, एक कगनाट भी नाम याद रख लीजिएगा। चलिए, तो ये दो नाम है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी खोज की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है बाकी जितने भी स्तूप आते जाएंगे साथ साथ में बताते जाएंगे। तो देखो एक एक चीज़ याद रखिएगा और सभी लोग स्टूडेंट बताइएगा कि इसके जो खोज है, मतलब जो स्तूप है सांची का स्तूप, इनका खोज करने का श्रेय किसे जाता है बताइएगा। और निर्माण में अगर माध्यम पूछता है, चलो माध्यम आएगा तो माध्यम के क्वेश्चन में बताएंगे, अभी सिर्फ खोज के बारे में बताइएगा। तो यहाँ पर है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर है कौन हो जाएंगे, जनरल रॉयलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जनरल रॉयलेट, नहीं तो आप एक नोटबुक ले लीजिए और उस पर नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, तो आपका 1818 हो जाएगा, यानी कि 1818 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यहाँ पे सारनाथ स्तंभ, जो सारनाथ स्तंभ में बने जो 4 पशु हैं उनके क्या नाम है। देखो ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे अशोक चिन्ह जो है, यहाँ पर जो राष्ट्र प्रतीक है कौन सा आपका, यहाँ पर उसका यहाँ पर बात कर रहा है कि जो सारनाथ स्तंभ है उसमें जो 4 पशु बने हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर बस आप इतना याद रख लीजिएगा, HELO, ठीक है, हेलो याद कर लेना। वैसे तो हेलो को तो स्पेलिंग ये नहीं होती है ठीक है। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर बस इतना याद कर लेना, H फॉर आप हॉर्स बता सकते हैं, ठीक है, और E फॉर आपका एलिफेंट हो जाएगा, ठीक है, और बाकी L फॉर आपका लाइन हो जाएगा और एक आपका ऑक्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वृषभ। तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वृषभ, गज, घोड़ा और शेर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि यहाँ पर मौर्य काल की प्रारंभिक मूर्तियाँ बनी हैं। तो यहाँ पर अभी हम बात ही कर रहे थे, सांची के स्तूप की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो मौर्य काल में यहाँ पे प्रारंभिक मूर्तियाँ बनी हैं वो कौन से माध्यम में बनी हैं। तो यहाँ पे ग्रेनाइट पत्थर है, चुनार पत्थर है, स्लेटी पत्थर पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, चुनार पत्थर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, चुनार पत्थर। चुनार पत्थर कह सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो धब्बेदार होता है, ठीक है, चित्तीदार या धब्बेदार या स्पॉटेड, ठीक है, जो स्पॉटेड वाला होता है धब्बेदार, ठीक है। तो यहाँ पे धब्बेदार कौन सा, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे माध्यम भी याद रखिएगा, बाकी तो आपका मौर्य कालीन है ही, चल ही रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पे सांची के कितने तोरण द्वार हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 0 हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं जो तोरण द्वार हैं किसके, सांची के। तो बताइएगा, मतलब जो है दो, सभी लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर है जो सांची के तोरण द्वार हैं वो कितने हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर 4 हो जाएंगे, ठीक है। और 4 कौन से होते हैं जल्दी से बताइएगा,
चलिए, तो यहाँ पे जानते हैं कि 4 तोरण, तो 4 तोरण हैं। तो यहाँ पर एक है जैसे कि आपका एक ये जैसे कि पूर्वी ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका उत्तरी हो जाएगा, और ये आपका मतलब पूर्वी और ये पश्चिमी, ठीक है, और ये आपका उत्तरी और एक दक्षिणी। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं, चलो तो सबसे पहले हम प्राचीन की तोरण की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं दक्षिण तोरण की। जो दक्षिण तोरण मतलब जो तोरण है आपका दक्षिण वाला, साउथ वाला, ये आपका सबसे प्राचीन तोरण है। ये वाला कौन सा? दक्षिण वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा गजलक्ष्मी, जो श्रीदेवी, वो श्रीदेवी आपका मतलब जो गज लक्ष्मी है, ठीक है। तो सम्राट अशोक की यहाँ पे राम यात्रा देखने को मिल जाएगी, मतलब जो है यहाँ पे दृश्य देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वैसे आपको मैंने ये वाला मैं सोच रही हूँ आपको करवा दूंगी पूरा, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो उत्तरी तोरण है तो यहाँ पे बेसांतर जातक मतलब जातक कथाएँ हैं, तो ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और पश्चिमी है, पश्चिमी सबसे बाद में ही बना है, पूर्वी पश्चिमी सबसे बाद में बने हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5 नंबर, कह रहा है कि अशोक कालीन यहाँ पे किस स्तंभ के परगहे के को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त है? तो बताइएगा, यहाँ पर है कौशाम्बी है, रामपुरवा स्तंभ है, या फिर सारनाथ है, या फिर आपका लौरिया नंदनगढ़। बताइएगा, सभी लोग स्टूडेंट आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो बिल्कुल यहाँ पर सारनाथ स्तंभ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखो, ये जो आपके टॉपिक है यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे। मौर्यकालीन याद रखिएगा, गुप्तकालीन तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी आपका स्तंभ, मूर्तिकला, स्थापत्य जितना भी है, आप उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है मूर्तियों पर विशिष्ट ओपदार जो पॉलिश है इस काल की है, तो उसकी विशेषता थी आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी शुंग काल है, सातवाहन काल है, मौर्य काल है, या फिर आपका कुषाण काल है। तो सारे स्टूडेंट बताइएगा इसका जो राइट आंसर है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, इसमें तो कुछ बताने का ज़्यादा है ही नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मूर्तियों पर विशिष्ट जो ओपदार पॉलिश की जो किस काल की विशेषता है, तो बिल्कुल आपकी मौर्य काल की हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर है कास्ट के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ। गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग, सातवाहन काल, कुषाण काल। जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर सभी लोग बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर मौर्य काल हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी लोग वैसे विशेषता तो जानते ही हैं। तो यहाँ पे जो चमकदार पॉलिश है यानी कि जो ओपदार पॉलिश है वो किसकी विशेषता है? तो बिल्कुल आपकी मौर्य काल की है। और साथ साथ में ये बताइएगा कि यहाँ पे कास्ट, पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है किसमें? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका मौर्यकालीन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 की बात करते हैं कि अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो बताइएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको मैंने बताया था कि अमरावती स्तूप हो गया, सांची स्तूप हो गया, बहुत ज़्यादा एग्जाम में है, पूछा जाता है। तो यहाँ पे भरोत स्तूप हो गया, तो यहाँ पे है। तो यहाँ पर बताइएगा, अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय सर जॉन मार्शल हैं, मेजर कॉल हैं, ए घोष हैं, या फिर आपका कर्नल मैकेंजी हैं। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? सभी लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर बिल्कुल जो इसका यहाँ पे अमरावती को जो स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय गया था, तो किसको गया था? कर्नल मैकेंजी को गया था। तो यहाँ पर है, तो सभी लोग आंसर भी बताइएगा कि कौन से सन में गया था, बताइएगा। तो यहाँ पे है 1797 में, ठीक है। तो याद रखिएगा 1797 में कर्नल मैकेंजी को यहाँ पर इनकी खोज का श्रेय जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्राचीन पूछते हैं, प्राचीन नाम, देखो इसका भी प्राचीन नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो अमरावती का, सभी लोग स्टूडेंट बताइएगा, सभी लोग बताइएगा इसके जो प्राचीन नाम है अमरावती का क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धान्य कटक, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, धान्य कटक। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर यहाँ पे पूछता है कि नदी, तो नदी कौन सी हो जाएगी आपकी? यहाँ पर कृष्णा। तो कृष्णा नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ पर? बाएं तट पर। तो कृष्णा नदी हो जाएगी, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि अमरावती स्तूप है, हीनयान और महायान, उसको भी याद रखिएगा। बाकी है तो बाकी आप पढ़ाते ही रहेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर पूरा मौर्यकालीन है। तो यहाँ पर ये भी सभी लोग जानते हैं, ये भी बता देते हैं कि मौर्यकालीन से याद आया कि अमरावती स्तूप तो मौर्यकालीन है, लेकिन इसका मतलब जो जीर्णोद्धार हुआ था, ठीक है, वो कौन से काल में? यहाँ पर शुंग, तो शुंग सातवाहन काल में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, शुंग सातवाहन काल मतलब जीर्णोद्धार। वैसे यहाँ पर क्या है आपका? मौर्यकालीन, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि चावरधाड़ी यक्षी
संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो बताइएगा, यहाँ पे ऑप्शन भी है, विदिशा है, दीदारगंज है, बेसनगर है, मथुरा है। बताइएगा सभी लोग स्टूडेंट आंसर बताइएगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर सभी लोग आंसर बताइए। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका दीदारगंज हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए तो इसकी बात करते हैं चावरधाड़ी। तो यहाँ पे इसका नाम चावरधाड़ी कैसे पड़ा, तो इसके बताते हैं। तो ये जो मूर्ति है यहाँ पे जो दीदारगंज की, किसकी, यक्षी की मूर्ति, ठीक है, किसकी, यक्षी की मूर्ति। तो यहाँ पर जो है दीदारगंज की यक्षी की मूर्ति, तो इसमें यहाँ पर जो एक स्त्री बनी हुई है तो उसके हाथ में, एक दाहिने हाथ में क्या है, चावर है। चावर क्या होता है, एक पंखा नुमा होता है, जैसे राजा महाराजा होते थे ना ऐसे करके। तो यहाँ पर इसके में ऐसे पंखा नुमा आप मतलब जो है चावर है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम जो था क्या पड़ा बताइएगा, चावरधाड़ी, ठीक है। तो ये आपकी चावरधाड़ी मूर्ति हो जाएगी, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे चावरधाड़ी यक्षी की मूर्ति, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखिएगा। बाकी ये भी बता देते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं मौर्यकालीन। तो ये भी बता देते हैं, अगर माप पूछता है तो यहाँ पे 64 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी तो सभी लोग जानते हैं कि कहाँ पर स्थित है, सभी लोग बताइएगा, स्थान भी बताइएगा ये कहाँ पर स्थित है। जो दीदारगंज की यक्षी की मूर्ति है वो कहाँ स्थित है, तो बताइएगा। तो ये बिहार प्रदेश के पटना के निकट, ठीक है। तो याद रखिएगा बिहार प्रदेश के, तो ये बिहार प्रदेश के, ठीक है, याद रखिए बिहार प्रदेश के यहाँ पर पास है, बिहार प्रदेश के पास। चलिए तो ये चीज़ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कह रहा है कि सांची के कितने तोरण द्वार हैं। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आया ही था। तो सभी लोग जानते हैं जो इसके तोरण द्वार हैं वो कितने हैं, तो 4 हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो पूरब है, पूरब और पश्चिम का सबसे नया है, ठीक है। तो सबसे बाद में बना है, पूरब और पश्चिम का सबसे बाद में बना है। और यहाँ पे जो उत्तरी है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, और यहाँ पे जो दक्षिणी है वो सबसे ज़्यादा प्राचीन है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर इतना ही याद रखना है, बाकी आपको मैंने बता ही दिया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि किस स्तूप के तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर है आपको बताना है कि कौन से, देखो जितने भी हैं स्तूप यहाँ पर दिए हुए हैं। तो बताइएगा सारनाथ है, भरूच है, सांची है या फिर अमरावती है। बताइएगा सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध है तो बिल्कुल आपका सांची का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सांची का। तो यहाँ पे बता देते हैं कि सांची का स्तूप जो है जो तोरणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो इसके स्तूप मतलब जो तोरण होता है वो क्या होता है, वो एक होता है प्रवेश द्वार, ठीक है। तो यहाँ पे बता देते हैं जो प्रवेश द्वार होता है, तो सांची में जो यहाँ पर बने हैं तोरण द्वार पर, तो एक यहाँ पर शालभंजिका यक्षी की प्रतिमा है, ठीक है। शालभंजिका जो है यक्षी की प्रतिमा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा शालभंजिका यक्षी की प्रतिमा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मतलब वृक्षों को, छाल को मतलब ऐसे करके पकड़ी हुई दिखाया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी है यहाँ पर ये भी बता देते हैं जो सांची का स्तूप है, तो सांची के स्तूप में भी आप लोग को बताया था यहाँ पर गज लक्ष्मी, बेसांतर जातक, यहाँ पे जातक कथाएं जितनी हैं यहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट है आपका माध्यम भी बता देते हैं। यहाँ पे माध्यम अगर बाई चांस कभी पूछा जाता है तो यहाँ पे माध्यम हो जाएगा आपका सफ़ेद चूना पत्थर। कौन सा हो जाएगा, सफ़ेद चूना पत्थर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो ये आपका जो राइट आंसर है आपका सांची का स्तूप है, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पे मूर्तियों में ओपदार पॉलिश किस काल की विशेषता है। ये तो अभी आया ही था तो सभी लोग जानते हैं, तो किस काल की विशेषता हो जाएगी, तो बिल्कुल आपकी मौर्य काल की हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप कौन सा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्तूप है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका धर्मराज का स्तूप है, सांची का स्तूप है, भरूच का स्तूप है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग स्टूडेंट बताइएगा इसमें जो तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप पूछ रहा है, ठीक है। तो सभी लोग आंसर बताइएगा। प्रीमियर क्लास में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें तो बड़ा वो वेट करना पड़ता है कि हाँ बच्चे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो दिखता भी नहीं है। तो यहाँ पर है, तो चलिए तो कुछ ही जल्दी ही आपकी लाइव क्लास फिर से लेंगे। तो यहाँ पे तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आपका धर्मराज का स्तूप हो जाएगा। तो यहाँ पे धर्मराज का स्तूप के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे अगर पूछता है, समय इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसकी बात करते हैं, यहाँ पर कौन से स्थान है। तो यहाँ पे जो स्थान है
स्थान कहाँ हो जाएगा आपका सारनाथ। तो यहाँ पर तक जो आपका धर्म राज्य का स्तूप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सारनाथ यूपी, ठीक है, तो ये आपका यूपी में ही है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पूछते हैं कि मतलब जो इसका जीर्णोद्धार हुआ है, आपको पता है कि यहाँ पे शुंग काल के में हुआ है, बाकी तो मौर्यकालीन है ही, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर इतना ज़्यादा इसमें से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस स्थान पूछा जाता है, बाकी वो काल पूछ लिया जाता है कि कौन से काल का है, कौन से काल का नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से जो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। तो बताइएगा कि सांची का है, बोध गया का है, अमरावती का है या फिर आपका सारनाथ का है। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा कि निम्नलिखित में से जो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप है वो कौन सा है। सभी स्टूडेंट आंसर बताइएगा। चलिए तो यहाँ पे सारनाथ के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सारनाथ हो जाएगा। तो जो सारनाथ का अशोककालीन स्तंभ है वो मौर्यकालीन स्तंभ का सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ जो है आपको दिख जाएगा, ठीक है, जो आपका मौर्यकालीन का सारनाथ स्तंभ, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं जो मतलब जो सारनाथ का स्तंभ है, स्थान पूछा जाता है, तो आपको पता है कि सारनाथ का स्तंभ है तो सारनाथ में ही होगा, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी ये बता देते हैं वाराणसी से मतलब कितना पड़ता है, कभी कभी हो सकता है कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 6.4 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा तो नहीं, गहराई में इतना पूछता है। बाकी तो अभी बताया ही था कि यहाँ पर जो हिलों वाला आप ज़रूर याद रखिएगा, उसको पूछ लिया जाता है, सबसे ज़्यादा तो यही चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि अगर जो है कहाँ पर है म्यूज़ियम में, कौन से म्यूज़ियम में है, तो ये बता देते हैं सारनाथ म्यूज़ियम में है, ठीक है। चलिए तो कहाँ पर है, सारनाथ म्यूज़ियम में है, उसको भी याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है, सारनाथ की सिंह मुखाकृति जो मौर्य का समय क्या है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व है या फिर आपका 2री शताब्दी ईसा पूर्व है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं जो सारनाथ की सिंह की मुखाकृति है जो उसका समय कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 3री शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोग स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पर सारे स्तूप आ रहे हैं, उसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, तो आंध्र प्रदेश के यहाँ पर गुंटूर जिले में अमरावती स्तूप का किस नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी है, सिंधु नदी है, चंबल नदी है या फिर आपका यमुना नदी है। तो सारे स्टूडेंट बताइएगा इसका राइट आंसर। ये अभी क्वेश्चन भी आया था। तो यहाँ पर जो अमरावती स्तूप का, तो यहाँ पर मैंने बताया भी था कि इसका जो प्राचीन नाम ज़रूर याद रखिएगा, धान्यकटक याद रखिएगा। ये भी देखो दोनों के नाम याद रखिएगा, धान्यकटक याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि जो शैली पूछी जाती है कि मतलब जो अलंकरण की शैली है वो कौन सी है, तो बता देते हैं कि यहाँ पे गांधार शैली का प्रभाव पड़ा था, ठीक है, तो ये भी बता देते हैं। और यहाँ पर प्राचीन नाम याद रखिएगा। अगर समय पूछता है कि यहाँ पे अमरावती स्तूप का अगर बाई चांस समय पूछ लेता है तो आप बता सकते हैं यहाँ पे 150 से आपका 200 ईस्वी, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर यहाँ पे खोज पूछता है तो फिर से सारे स्टूडेंट बताइएगा खोज। तो यहाँ पर आपको बार बार रिपीट करवाती हूँ कि ताकि आपका लर्न हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका 1797 में, वो 97 में किसने किया था, कर्नल मैकेंजी ने किया था। किसने किया था, कर्नल मैकेंजी ने किया था। तो यहाँ पर सभी लोग याद रखिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी तो कृष्णा नदी है ही, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कह रहा है भरहुत स्तूप। तो यहाँ पे चलिए भरहुत स्तूप के बारे में बताते हैं। भरहुत स्तूप भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे भरहुत स्तूप का अन्वेषण मतलब वही चीज़ कह रहा है कि खोज किसने की है, ठीक है। इनका तो लैंग्वेज चेंज करने का ये तरीका है। तो यहाँ पे अन्वेषण किसने किया है, पर्सी ब्राउन है, राय कृष्णदास है, अलेक्जेंडर कनिंघम है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं जो भरहुत स्तूप का जो अन्वेषण किया है यानी कि जो खोज किया है वो किसने किया है, 1873 में कनिंघम ने किया है, ठीक है। किसने किया है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछता है तो 1873 में यहाँ पे कनिंघम, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ पर इतना ज़्यादा व्यास तो इतना ज़्यादा नहीं पूछता है। बाकी आपको पता है कि जीर्णोद्धार आपका है। यहाँ पे अगर स्थान पूछता है तो आप बता सकते हैं कि कहाँ स्थान पड़ता है, बताइएगा।
तो सतना जिला, ठीक है। तो ये आपका एमपी में तो पड़ता ही है, तो यहाँ पे जिला भी याद रखिएगा। हो सकता है कि आपका सतना दे दिया जाए, तो यहाँ पे भरूच स्तूप कहाँ है, तो आप सतना जिला याद रखिएगा, कहाँ, ये आपका एमपी, ठीक है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बाकी आपको पता है ये देखो, भरूच स्तूप जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं, अगर माध्यम पूछा जाता है तो आप लाल बलुआ पत्थर याद रखिएगा। कौन सा? लाल बलुआ पत्थर याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको बताया था कि कम से कम यहाँ पे 40 यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं मिली हैं, किसमें? भरूच स्तूप में। तो यहाँ पे वो 40 यक्ष यक्षिणी वाली प्रतिमाएं में से एक यक्षी चंद्रा वाली ज़रूर याद रखिएगा, और एक आपका चूलको का, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, चूलको का, और एक आपका यक्षी चंद्रा। ये दो आपका ज़रूर पूछा जाता है, ये जो आपकी यक्ष यक्षिणी में से प्रतिमाओं में से, ठीक है। तो ये आपकी यक्षिणी वाली है, तो याद रखिएगा। तो आपका हो ही गया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी आपका क्वेश्चन आता रहेगा तो बताते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, तो यहाँ पर आपको टाइम पर क्वेश्चन भी मिलना ज़रूरी है। तो यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि मूर्तियों पर असाधारण चमक, यहाँ पर ओप किस युग की विशेषता है? तो शुंग है, गुप्त है, ये तो अभी आया ही था, तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे ओप या चमक जो होती है वो इसकी किसकी विशेषता हो जाएगी? तो बिल्कुल आपकी मौर्य काल की हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। यहाँ पे स्तूप के अवशेषों को यहाँ पे स्थानांतरित जो कर दीर्घों में पुनः निर्माण किया गया, मद्रास संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, या फिर पटना संग्रहालय नई दिल्ली, या फिर आपका भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो सभी स्टूडेंट जितने हैं सभी लोग आंसर बताइएगा, जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर भारतीय संग्रहालय कोलकाता हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो स्तूप के जहाँ पे अवशेषों को स्थानांतरित कर कहाँ पर पुनः निर्माण करवाया था, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ठीक है। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में संबंधित है। तो यहाँ पे बताइएगा सांची है, भरूच है, सारनाथ है, या फिर आपका गांधार है। तो बताइएगा बुद्ध धर्म चक्र तो यहाँ पे बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो है सांची का स्तूप है, भरूच स्तूप है, सारनाथ है, या फिर आपका गांधार है। तो यहाँ पर बिल्कुल किसकी बात कर रहा है? सारनाथ की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर याद रखिएगा, सारनाथ वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया है, उसको ज़रूर याद रखिएगा। सारनाथ इस संबंधित में तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, वही चीज़ पूछा जाता है कि अशोक के बारे में कितने सिंह हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हैं, ये तो सही सब पूछा जाता है, स्थान पूछ लिया जाता है, बस यही 2 चीज़ पूछी जाती हैं, और काल पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका चावरधाड़ी। तो यहाँ पर है चावरधाड़ी यक्षी संबंधित है। तो यहाँ पे अभी आया ही था, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था। तो सभी लोग जानते हैं जो चावरधाड़ी यक्षी संबंधित है वो आपका दीदारगंज यक्षी है, ठीक है। तो यहाँ पे चावरधाड़ी का मैंने बताया ही था कि यहाँ पे पंखनुमा जो है एक लिए हुए है, तो उसी को मतलब चावर, इसी को चावर ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है, इसीलिए चावरधाड़ी यहाँ पर यक्षी की प्रतिमा है, वो आपका कहाँ से संबंधित है? तो आपका दीदारगंज यक्षी की मूर्ति से संबंधित है, ठीक है। बाकी आपका मौर्यकालीन हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि कास्ट के एक साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिक प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे बताइएगा कि कौन से काल में हुआ है। तो यहाँ पर है आपका गुप्त काल है, मौर्य काल है, ये तो सभी लोग आंसर दे ही देंगे। तो जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर मौर्य काल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन ये भी आया था, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 की बात करते हैं, पटना का यक्ष। तो यहाँ पर पटना का यक्ष है, ठीक है। तो और आपका दीदारगंज की यक्षी बनाई गई चुनार सैंडस्टोन, लाल सैंडस्टोन से, या फिर आपका संगमरमर से। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सभी बताइएगा। तो बिल्कुल आपका चुनार सैंड स्टोन से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पटना का यक्ष, यहाँ पे दीदारगंज की यक्षी बनाई गई है, तो बिल्कुल आपका चुनार सैंड स्टोन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो यहाँ पर जितना भी सभी लोग याद रखा, दीदारगंज की जो आपकी यक्षी की जो प्रतिमा है मौर्यकालीन है, अशोककालीन, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो सभी लोग जानते हैं कि इसका माध्यम है, याद रखिएगा। और ये पूछा जाता है संग्रहालय, तो आपका पटना संग्रहालय, तो कहाँ पर संग्रहित है? पटना संग्रहालय में संग्रहित है। चलिए तो पटना संग्रहालय। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कह रहा है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। तो बताइएगा द्रोणाचार्य हैं, बाणभट्ट हैं, ऋषभदेव है, या फिर आपका अलार कालाम है। तो यहाँ पे सभी लोग बताइएगा कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन है। तो सभी स्टूडेंट आंसर बताइएगा।
तो बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अलार कालाम हो जाएगा। ठीक है, जो राइट आंसर है आपका कौन सा, जो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे, ये क्या कौन थे, प्रथम गुरु थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रथम गुरु का इनका नाम था आलान, वो आपका कालाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो यहाँ पर है अजंता की गुफाओं में, या फिर आपका लोमश ऋषि की गुफाओं में, या फिर आपका एलोरा स्थित कैलाश मंदिर में, या फिर आपका बादामी गुफाओं में। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर प्रस्तर उत्कीर्ण का जो प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर लोमश ऋषि हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा लोमश ऋषि के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे जो लोमश ऋषि है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्थान पूछा जाता है, तो ये कहाँ पर पड़ जाएगा, आपका बिहार। तो यह आपका बिहार, मतलब बिहार आपका गया। ठीक है, तो गया से ये कितना आपका 9 मील दूर पड़ता है, याद रखिएगा इसको। अगर यहाँ पर बात करते हैं लोमश ऋषि, तो यहाँ पर लोमश ऋषि यहाँ पर बराबर गुफाएं की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बराबर गुफाओं में से आपको मिलती है। यहाँ पे 4 गुफाएं हैं। तो यहाँ पर हैं जो अशोक ने, यहाँ पे अशोक माह ने यहाँ पे बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं बनवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली है आपकी सुदामा, जो आपकी कौन सी है, सुदामा है। पहली वाली कौन सी है, सुदामा है। याद रखिएगा सुदामा जो सबसे प्राचीन गुफा है, ये जो है आपकी सबसे प्राचीन है। याद रखिएगा लोमश ऋषि है, जो लोमश ऋषि का है ये सबसे बाद की है, ये सबसे बाद की है। लेकिन अगर इन सब में से बात करते हैं तो आपको पता ही है कि ये आपका मौर्यकालीन है, तो आपका बिल्कुल जो है सबसे प्राचीन आपका लोमश ऋषि ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर इस सब में बात करते हैं, बराबर की गुफाओं में अगर बात करते हैं, सबसे प्राचीन गुफा कौन सी हो जाएगी आपकी, तो सुदामा वाली। ठीक है, तो आपकी सुदामा गुफा, फिर आपकी लोमश ऋषि सबसे नई गुफा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी आपका आते जाएंगे, सबके बारे में बताते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन, आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस माध्यम में आपकी गढ़ी गई है। तो यहाँ पर है आपके ऑप्शन है, यहाँ पे अंबाजी संगमरमर है, मद्रास ग्रेनाइट है, जोधपुर बलुआ पत्थर है, या फिर आपका चुनार बलुआ पत्थर है। सभी लोग स्टूडेंट आंसर दीजिएगा इसका। यहाँ पर ये तो क्वेश्चन आपको अभी आया ही था। यहाँ पे सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस माध्यम में गढ़ी गई है, तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा, चुनार बलुआ पत्थर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी, चुनार बलुआ पत्थर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि मथुरा संग्रहालय में यहाँ पे प्रदर्शित जो परखम यक्ष है, तो परखम यक्ष जो किस काल से संबंधित है। तो यह तो सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे जो परखम यक्ष है वो आपका मौर्य काल, सुंग काल। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका मौर्य काल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं परखम। तो परखम यक्ष है, तो पहले उसके बारे में बता देते हैं कि ये जो है आपका मतलब किससे है, ये एक गांव है। जो परखम है वो एक क्या है, गांव है। तो यहाँ पर एक यहाँ पे यक्ष की एक मतलब विशाल बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्ति मिली थी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को ही नाम यहाँ पे दिया है परखम यक्ष की जो है, तो आपका मौर्यकालीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परखम आपका कहाँ है, यूपी। तो यूपी के आपका मथुरा जिले में। चलिए तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। यहाँ पे अशोक चिन्ह, यहाँ पर जो सिंह शीर्ष है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से आपको वस्तुओं को उनके संग्रहालय से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे अशोक सिंह संग्रहालय वो है, वो अशोक का सिंह शीर्ष है, कनिष्क का अवक्ष है, गोवर्धनधारी गुप्तकाल है, आपका दीदारगंज यक्षी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अशोक का सिंह की शीर्ष की बात करते हैं। तो यहाँ पे कौन संग्रहालय में हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका सारनाथ संग्रहालय में हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कनिष्क की अवक्ष जो प्रतिमा है, तो वो आपका कहाँ है, तो बिल्कुल यहाँ पर मथुरा संग्रहालय। तो आपका यहाँ पे मथुरा संग्रहालय में हो जाएगा, यानी कि 1st नंबर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं गोवर्धनधारी जो गुप्त काल का, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये है आपका, हाँ, तो ये आपका 4 नंबर। तो भारत कला भवन आपका वाराणसी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी है आपका दीदारगंज यक्षी, एक ही राइट आपका बचा है, तो बिल्कुल आपका पटना हो जाएगा, यानी कि आपका 2nd। तो ये आपका 3142 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है। तो यहाँ पर अभी आया ही था, बिल्कुल सेम ऐसे ही था क्वेश्चन। तो यहाँ पे है जोधपुर है, बस यहाँ पर है गढ़ी गई थी, और यहाँ पे पूछ रहा है कि किस पत्थर से बनाई गई है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, तो सभी लोग जानते हैं जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर चुनार बलुआ पत्थर आपका
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। यहाँ पर है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, चलो सारनाथ के बारे में भी बात कर लेते हैं कुछ, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में बात करते हैं। स्थान अगर पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्थान है, तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं यहाँ पे जो सारनाथ है तो आपका वाराणसी से ज़्यादा नहीं, आपका 6.5 किलोमीटर पड़ता ही है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि यहाँ पे किसने निर्माण करवाया था, तो इसको निर्माण करवाया था अशोक ने, इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ पे पूछते हैं जीर्णोद्धार किसने करा है, यानी कि इसको फिर से किसने बनवाया था, यहाँ पर जीर्णोद्धार जो करवाया था वो किसने करवाया था, कनिष्क ने करवाया था। किसने करवाया था, कनिष्क ने करवाया था, ठीक है। जीर्णोद्धार मतलब मरम्मत बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मरम्मत वाला काम जो करवाया था कनिष्क ने करवाया था, निर्माण वाला यहाँ पर अशोक ने करवाया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर खोज पूछा जाता है सारनाथ वाला, यहाँ पे अगर खोज पूछा जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर खोज पूछा जाता है तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 1794, ठीक है। तो आपका 1794 में किसने किया है, जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर बाबू जगत सिंह, ठीक है। तो यहाँ मतलब बताइएगा खोज का, तो आपका बाबू जगत सिंह, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ से ये भी बता देते हैं, ये तो पता ही है कि यहाँ से प्राप्त जो मूर्तियाँ हैं वो सारनाथ संग्रहालय में ही सुरक्षित हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर चलो इसके बारे में बता देते हैं। देखो स्तूप होते, देखो सभी लोग जानते होंगे, तो यहाँ पे जो स्तूप है सभी लोग मोस्टली तो सभी लोग जानते ही होंगे जो स्तूप होते हैं। तो यहाँ पे है जो उसका मतलब उसके ऊपर वाला भाग, ठीक है, जो इसके ऊपर वाला भाग होता है हर्मिका, ये वाला भाग, ठीक है, ये जो वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, हर्मिका कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, हर्मिका कहलाता है। अगर पूछते हैं यहाँ पे ये वाला जो इसके ऊपर वाला जो भाग होता है वो कौन सा कहलाता है, बताइएगा। जो ऊपर वाला भाग होता है वो आपका कहलाता है यहाँ पर छत्र कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, आपका छत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा, दो चीज़ें क्या, सभी याद रखिएगा, और ये तो पता ही है, तो ये आपका हो जाएगा मेधी, ठीक है। ये वाला जो है आपका, ये वाला पार्ट ये आपका मेधी कहलाता है, ठीक है। बाकी तोरण तो पता ही है, तो यहाँ पे तोरण भी याद रखिएगा। जो आपका तोरण है यहाँ पर, तोरण ये इसी को ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलो पिक्चर्स के साथ मैंने बहुत बार समझाया भी है, पुरानी वीडियोज़ में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप पुरानी वीडियोस भी एक बार ज़रूर देखिएगा। मैंने वैसे पूरा प्लेलिस्ट सेट कर दिया है, अगर बाई चांस कोई कंफ्यूज हो सिलेबस के लिए तो मैंने पूरा टीजीटी का एक अगर आपको बाकी में पूरे 125 में से 125 तो नहीं कह सकती हूँ, 20 तक गारंटी दे सकती हूँ कि यहाँ पर 120 या फिर आपका 118 तक तो पक्का गारंटी है। जितना मैंने करा दिया है आपका उसमें से तो ज़रूर क्वेश्चंस सभी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर बाई चांस किसी ने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं मेधी। तो बिल्कुल अभी मेधी बताया ही था कि भारतीय कला में जो मेधी शब्द की यहाँ पे किस विधा से, डिसिप्लिन से संबंधित है। तो यहाँ पे चित्रकला है, मूर्तिकला है, वास्तुकला है, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं जो मेधी शब्द है वो कौन से किससे संबंधित है, आपका वास्तुकला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ बनाया गया। तो यहाँ पर कहाँ पाया गया, तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में, भोज गुफा महाराष्ट्र, या भाजा, ठीक है, भाजा गुफा, ठीक है, या फिर लोमश ऋषि गुफा है बिहार है, या फिर उदयगिरी गुफा मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर जो बता देते हैं जो वास्तुकला में जो सर्वप्रथम यहाँ पे मेहराब युक्त प्रवेश द्वार जो बनाया गया था वो आपका कहाँ, तो लोमश ऋषि गुफा में हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि लोमश ऋषि की गुफाएं कहाँ पड़ती हैं। तो यहाँ पे बताया था यहाँ पे जो बराबर की गुफाएं, ठीक है, तो आपने बराबर की गुफाएं पढ़ी हैं, मैंने सब पूरा फुल डिटेल्स में कराया है। तो यहाँ पर एक बार सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो भाजा गुफा है याद रखिएगा, लोमश ऋषि गुफा, कार्ले गुफा बहुत बार करवाया है, तो आप उसको यहाँ पे मैंने पूरा सेट भी कर दिया है। अजंता की गुफा में आपको मिल जाएगा, अजंता, भाजा, कार्ले ये सब आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे से कराया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए, और उदयगिरी, खंडगिरी सब आपका कंप्लीट करवाया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है यहाँ पर सांची महास्तूप के किस तोरण में बड़ेरी के आगे पीछे बेसांतर जातक यहाँ पर चित्रित है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी तोरण बताए थे, ठीक है। ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण सभी बताया था। तो यहाँ पे है आपका पश्चिमी तोरण। तो यहाँ पर है जो पूछ रहा है कि सांची स्तूप में तोरण और बड़ेरी के आगे आपका पीछे बेसांतर जातक
मतलब जो है कथा चित्रित करी गई है। तो आपका बताना है कौन से में, आपका पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका उत्तर तोरण निचली, ठीक है, उत्तर तोरण आपका निचले बड़ेरी, ठीक है, याद रखिएगा। देखो नाम भी ऐसे ऐसे आ जाते हैं। तो यहाँ पे बता देते हैं बेसांतर जातक, सदंध जातक, जेतवन दान स्मृति के यहाँ पर आपको देखने को दृश्य मिल जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है यहाँ पे जो प्राचीनतम गुफा यहाँ पे प्रवेश द्वार का नाम बताएं जो काष्ठ अलंकरण के अनुकृति है। तो ये भी अभी आपको ये तो नहीं आया था, खैर शायद नहीं आया था। तो यहाँ पर है आपको बता रहा है कि काष्ठ अलंकरण की अनुकृति है। तो यहाँ पर बताना है कि भाजा चैत्य है, सुदामा गुफा है, अजंता गुफा है, या फिर आपका यहाँ पर लोमस ऋषि है। बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पे बताइएगा। चलिए तो बताइए अजंता गुफा वो संख्या 16 में है, या फिर मतलब अजंता ही मान लीजिए, कोई सा भी गुफा मान लीजिए। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल आपका यहाँ पर लोमस ऋषि गुफा हो जाएगा। ये अभी आया था शायद क्वेश्चन। चलिए उसको दूसरी तरीके से पूछा। तो यहाँ पर है बता देते हैं जो प्राचीनतम गुफा प्रवेश द्वार पर यहाँ पर जो नाम बताएं जो काष्ठ अलंकरण की अनुकृति है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था कि जो काष्ठ अलंकरण की अनुकृति है वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर लोमस ऋषि हो जाएगा। चलिए तो फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारतीय कला में हर्मिका, तो बिल्कुल अभी हर्मिका यहाँ पे शब्द किस विधा से संबंधित है। तो मूर्ति कला, चित्रकला, छापा चित्रण या फिर स्तूप स्थापत्य। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं जो उसका संबंधित है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका स्तूप स्थापत्य राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 की बात करता है सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि सबसे बड़ा जो स्तूप है कहाँ स्थित है, और यहाँ पर दिए गए विकल्पों से पहचान करें। तो यहाँ पर है आपका है बोध गया है, या फिर आपका सांची है, कार्ले है, या फिर आपका भरुच है। तो सभी स्टूडेंट आंसर बताइएगा कि सबसे बड़ा स्तूप पूछ रहा है, ठीक है, तो बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है तो सभी लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका सांची स्तूप हो जाएगा, ठीक है। तो सब चलिए तो सांची स्तूप के बारे में भी एक बार और रिवीजन करा देते हैं। याद रखिएगा जो सांची का स्तूप है, ठीक है, ये तो पता ही है कि मौर्यकालीन है। याद रखिएगा अगर पूछता है कि कहाँ पर पड़ता है तो ये रायसेन जिले में, कहाँ पड़ता है आपका, रायसेन जिले में पड़ता है। और रायसेन जिला आपका कहाँ है, ठीक है, तो ये आपका एमपी में हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा अगर यहाँ पे खोज पूछता है तो सभी स्टूडेंट खोज आप लोग भी बताइएगा खोज किसने करी है। तो यहाँ पर बता देते हैं जनरल आपका रॉयलेट ने की है, ठीक है, किसने करी है, जनरल रॉयलेट ने करी है। और कब की है, 1818 में की है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि निर्माण का जो उसका माध्यम है, किसकी बात हो रही है, यहाँ पर सांची की बात हो रही है, ठीक है, सांची स्तूप की। तो यहाँ पर बात करता है माध्यम की, तो माध्यम इसका कौन सा हो जाएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो माध्यम हो जाएगा इसका लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। प्राचीन नाम और याद रख लीजिएगा, प्राचीन नाम तो सभी स्टूडेंट बताइएगा, प्राचीन नाम भी बताइएगा। सांची के स्तूप का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है। तो इसका प्राचीन नाम कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कगंडवोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कगंडवोट हो जाएगा। चलिए ठीक है, या फिर कगनाट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहा है। यहाँ पे भारत में यहाँ पे प्रागैतिहासिक दफन टीले जो बरियल हीप को किसकी के अभिकल्प की जो है रूप में विकसित किया गया, दिए गए विकल्पों से पहचान करें। तो बताइएगा यहाँ पर है प्रधान गिरजाघर कैथेड्रल है, स्तूप है, पिरामिड है, या फिर आपका चैत्य है। तो बताइएगा सभी लोग स्टूडेंट बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका स्तूप ही हो जाएगा। जो भारत के प्रागैतिहासिक जो दफन टीले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी किसकी अभिकल्प के डिज़ाइन के रूप में विकसित किया गया है, तो बिल्कुल आपका स्तूप हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि सारनाथ स्तंभ के 4 शेरों की अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर है नेशनल लोगो है, नेशनल सिंबल है, नेशनल एम्बल्स वो एल्बम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एम्बलम है, ठीक है, तो ये आपका एम्बलम है या फिर नेशनल साइन है। तो बताइएगा कि नेशनल एम्बलम है या फिर आपका नेशनल साइन है या फिर नेशनल सिंबल है या फिर आपका नेशनल लोगो है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका एम्बलम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपका नेशनल एम्बलम हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, स्तंभ का जो है भारत का राष्ट्र प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कब अपनाया गया था बताइएगा, किसी स्टूडेंट को पता है तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो आपका ये 1926 जैन को और 1950 को। ठीक है, मूर्ति यहाँ पे दीदारगंज यछड़ी इसमें से शैली से संबंधित है। तो यहाँ पर है जो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, मौर्य शैली राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था, यहाँ पे दीदारगंज यक्षिणी की जो मूर्ति है, यहाँ पर एक चावर धारणी वाला, ये तो 2-3 बार बता ही चुकी हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्थान आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। जो स्थान है वो आपका बिहार प्रदेश के कहाँ पड़ता है बताइएगा। बिहार प्रदेश में यहाँ पे पटना के निकट पड़ता है, दीदारगंज नामक स्थान पर मिली है। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार प्रदेश के। ठीक है, चलिए, तो बिहार प्रदेश के पास यहाँ पर दीदारगंज नामक स्थान पर मिली है, याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि यहाँ पर जो गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया है। तो यहाँ पे सारनाथ है, कुशीनगर है, नालंदा है या फिर आपका बोध गया है। तो सभी लोग स्टूडेंट आंसर बताइएगा। ये तो सभी लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे जो निर्वाण प्राप्त किया था, तो यहाँ पे तो बिल्कुल आपका कुशीनगर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, यहाँ पे कुशीनगर, और सारनाथ यहाँ पे आपके उपदेश। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है। ये तो आपका क्वेश्चन बहुत बार आया भी है, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे रामपुरवा जो है आपका बुल कैपिटल कहाँ स्थित है। सभी लोग आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल आपका राष्ट्रीय भवन आपका नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर अगर बाई चांस कभी खोज पूछा जाता है कि यहाँ पर जो रामपुरवा बुल कैपिटल की यहाँ पर खोज करी है वो किसको श्रेय जाता है, तो यहाँ पर कार्लाइल को जाता है। ठीक है, किसको जाता है, यहाँ पर ACS कार्लाइल को जाता है। ठीक है, कार्लाइल। चलिए, तो कार्लाइल लिख लीजिएगा। और कौन से सन में, यहाँ पे 1876। ठीक है, तो कितने सन में, यहाँ पे 1876 याद रखिएगा। और किसको, कार्लाइल को। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर संग्रहालय बता ही दिया है, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 की बात कर रहा है कि मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा कैपिटल के जो किसके बीच में है। यहाँ पर इंडिया संग्रहालय कोलकाता है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली है, ये तो अभी आया ही था। तो यहाँ पे सभी लोग बताइएगा कि जो मौर्य काल में निर्मित जो रामपुरवा जो बुल कैपिटल किसके बीच में है। तो यहाँ पर किसके बीच में, तो बिल्कुल आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किसके बीच में है, यानी कि जो पूछ रहा है किसकी, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। तो ठीक है, तो यहाँ पर उसके बीच में, यहाँ पर पूछ रहा है कि मौर्य काल में जो रामपुरवा कैपिटल किसके बीच में है। तो आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 है। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, संग्रहालय राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। ठीक है, तो मतलब कहाँ पर स्थित है रामपुरवा बुल कैपिटल, तो याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे अशोक स्तंभ किससे बने हैं, चुनार सैंडस्टोन है, ब्लैक स्किस्ट है या फिर रेड सैंडस्टोन है या फिर आपका ग्रेनाइट सैंडस्टोन है। तो यहाँ पे अशोक स्तंभ जो बने हैं अभी आया ही था, तो आपका सभी लोग ने बताया ही था, तो चुनार सैंडस्टोन याद रखिएगा। अशोक स्तंभ का जो माध्यम है याद रखिएगा, चुनार सैंडस्टोन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बाकी इसके बारे में बता ही दिया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 की बात करते हैं। यहाँ पे भारत का यहाँ पर जो राष्ट्रीय चिन्ह आधारित है, अशोक लायन कैपिटल सारनाथ है, अशोक बुल कैपिटल रामपुरवा वाला है, या फिर आपका लाइन ऑफ द गिर आपका फॉरेस्ट है, या फिर आपका सुदर्शन चक्र है। तो यहाँ पे बताइएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह जो आधारित है वो किस पर आधारित है। तो बिल्कुल आपका अशोक लाइन कैपिटल सारनाथ वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अशोक लाइन कैपिटल सारनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि यहाँ पे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ यहाँ पर शीर्ष पर हैं, वो कहाँ है। तो यहाँ पर है अशोक स्तंभ शीर्ष कहाँ पर है, मथुरा है, सारनाथ, वाराणसी या फिर आपका मिर्ज़ापुर है। तो इसका जो राइट आंसर है, अशोक स्तंभ शीर्ष कहाँ है, तो अभी आया ही था, तो आप समझ सकते हैं। तो बिल्कुल आपका सारनाथ की ही बात कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि यहाँ पर अशोककालीन यहाँ पर किस स्तंभ के परगहे को, यानी कि परगहा को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव यहाँ पर प्राप्त है। तो यहाँ पे कौशाम्बी स्तंभ है, रामपुरवा स्तंभ है, सारनाथ स्तंभ है, ये अभी आया ही था। यहाँ पर सभी क्वेश्चन तो शायद स्टूडेंट जानते भी होंगे। तो यहाँ पे जो जो परगहा है, ठीक, तो यहाँ पर परगहे को यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त है, तो किसको, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, सारनाथ स्तंभ। ठीक है, तो याद रखिएगा।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 का है। सांची में किस धर्म की कला शिल्प को प्रदर्शित किया है? तो यहाँ पे बौद्ध है, ईसाई है, मुस्लिम है या फिर आपका जैन है। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है क्वेश्चन, तो सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल आपका बौद्ध से। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 कह रहा है कि यहाँ पे सम्राट अशोक के काल में निर्मित यहाँ पर जिस स्तंभ के परगहे को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया वह कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे कौशाम्बी है, रामपुरवा है, सारनाथ है या फिर आपका लौलिया नंदनगढ़ है। तो बताइएगा सभी स्टूडेंट, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? बिल्कुल यहाँ पर सारनाथ हो जाएगा। देखो वही चीज़ है आपका, वही चीज़ पूछा जाता है, बस आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी कर दी जाती है, थोड़ी छोटी भी कर दी जाती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने हैं बाकी सब लोग याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर स्क्रीन के सामने, लाड बार परगहा किस के अंग हैं? तो यहाँ पे मौर्य युगीन स्तंभों के हैं, गुप्तकालीन मूर्तियों के हैं, सांची तोरण द्वार के हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी सभी लोग सारे स्टूडेंट आंसर बताएंगे, तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल यहाँ पर मौर्यकालीन स्तंभों के राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको जितना पढ़ाया समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तब भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी और भी चीज़ चाहिए या फिर किसी से कोई शिकायत है, कुछ भी है, तो आप बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसका भी समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट जाते जाते लाइक ज़रूर करते जाइएगा, कमेंट तो करते ही नहीं हैं, ठीक है। तो शेयर भी नहीं करते हैं, तो यहाँ पे चलिए तो उसको लिए नहीं करेंगे, तो यहाँ पे लाइक ज़रूर करते जाइएगा। सभी लोग कोशिश करा करें, आप शेयर भी करा करें, कोशिश करा करें, टाइम निकाल के 1-2 मिनट, आधे मिनट का टाइम मिलता है, तो यहाँ पर आप उसको भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। बैटरी भी देखो जा रही है, ठीक है, बैटरी भी कह रही है मैम बस करिए बहुत हो गया।